आप सबों को पता है कि ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है और विगत लगभग 15 दिन होने चले इसको, और 2 अगस्त से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल में थे और 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च हुआ, उस मार्च में वो उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, वो भूखे थे, वो कमजोर थे, लेकिन उन्होंने उनके जज्बे को सलाम करना होगा कि छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो विधानसभा मार्च में स्ट्रेचर पर बैठ के गए। वो एक इंसान जो खड़ा नहीं हो सक रहा है कि स्ट्रेचर के माध्यम से विधानसभा मार्च में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग उनको कंधे में लेके जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो पुलिस जो दिन भर तो सब शांतिपूर्ण रहा। झारखंड के छात्रों ने अपना संस्कार, अपना जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है, अपना जो शिष्टाचार का परिचय पूरे देश को दिया है। ना किसी तरह के देश विरोधी नारे लगे, ना यहाँ पे विरोध जरूर हुए, लेकिन हिंसा नहीं हुआ, किसी जाति धर्म को कोई अपमानजनक बात नहीं बोली गई। सब एक सुर में, एक मंच में एक साथ संघर्ष कर रहे हैं और सिर्फ एक मांग की बात कर रहे हैं, व्यवस्था में सुधार की बात। तो देवेंद्र नाथ महतो जी इस आंदोलन की आवाज है, और जब वहां पहुंचे दिन भर पूरा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद इवनिंग में जब पुलिस उनको बैठाती है तो सबको एक विश्वास में लिया जाता है कि उनकी डेलीगेशन आएगी और कुछ वार्ता होगी, लेकिन शाम होते ही लाइट ऑफ करके साजिश के तहत लाठीचार्ज किया जाता है। तो एक तरह से जो 26 सालों में इस झारखंड के छात्रों को जिस तरह से छला गया है, इस बार फिर से छला गया, वहां भी छला गया उस आंदोलन में कि आप सामने आइए, बैठिए। सबको विश्वास था कि वार्ता होगी, लेकिन लाइट जैसे ही शाम हुई, लाइट ऑफ करके उनपे लाठीचार्ज किया गया, तो फिर से छल किया गया। तो बच्चे कब तक विश्वास कर रहे हैं झारखंड सरकार पे? तो आश्वासन पे सबको, किसी को विश्वास नहीं है। वी वांट एक्शन, और हमारे अगुआ हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, और उनको कस्टडी में ले लिया गया है। वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है देन डॉक्टर कैन शो द रिपोर्ट कि क्या, कौन सा ऑर्गन है उनका जो नॉन फंक्शनल है, किसमें इशू है, किसी तरह कोई गड़बड़ी है नहीं। देन व्हाई यू पीपल आर लाइक कीपिंग हिम देयर? तो हाँ, उनको छोड़ना चाहिए। प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसमें असामाजिक तत्वों के शामिल होने की बात कही, तो क्या लगता है आंदोलन में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे? हम लोग इस बात का खंडन करते हैं। हम छात्र, हमारे इस ग्राउंड में जो छात्र, जब तक अभी 15 दिन आपने किसी तरह को असामाजिक कुकृत्य पाया, प्रोटेस्ट में भी अगर किसी तरह के, मुझे नहीं, जो रिपोर्ट अगर हमारे साथ है, हमें यह पता है कि हम साथियों पर, हमारे छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हुई है। और सबसे निंदनीय बात यह हुई है कि जो लाठीचार्ज हुई है वो महिलाओं पे, छात्राओं पर भी हुई है, और मेल पर पुलिस पर्सनल ने किया है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनकी आत्मा, जिनका दिल और दिमाग छात्रों के साथ है, इनके भावनाओं से जुड़ा है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको कस्टडी में लेकर ये सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्र दा को जल्द से जल्द रिहा करें, वो हमारे बीच में आए, एक तरह से हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने अपने कस्टडी में ही रखा है, ना किसी से मिलने दे रहे हैं और ना ही यहाँ उनको आने दे रहे हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग चाहते हैं